नमस्कार दोस्तों, सतलोक टीवी गुजरात में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी टीम अधिकतर स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा रिसर्च करती है। आज हमारी टीम वडोदरा ज़िले के तरसाली एरिया में आई हुई है, जहाँ पे हमारी टीम रिसर्च करने ही निकली थी। पर आज हमको हर बार की तरह संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर पुस्तक सेवा करने के लिए जैसे निकल पड़ते हैं, उस तरह से निकल पड़े हैं। आज हमारी टीम कुछ अलग टाइप से उनको क्वेश्चन पूछेंगी कि जैसे कि हर बार तो वो बोलते हैं कि हम पुस्तक सेवा करने के लिए निकलते हैं, उनका रीज़न बताते हैं। पर आज हम कुछ हमारी चैनल में कुछ यूनिक बात बताएंगे आपको, जिससे आपके अंदर भी आध्यात्मिक के प्रति प्रेरणा जागरूक हो और आपका इंटरेस्ट आध्यात्मिक में बन सके। दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो उनकी एज ज़्यादा नहीं है, 25 से 30 साल के अंदर ही उनकी एज है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर लोग भक्ति ओल्ड एज के अंदर करते हैं। भगवान का नाम मतलब जब एज 35 के प्लस हो जाती है तब स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर आपको पता होगा कि यंग जनरेशन के अंदर कोई भक्ति नहीं करता। यंग जनरेशन के अंदर सब लोग इन्जॉयमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट ज़्यादा देखने जाते हैं। आज संडे का टाइम है और फिर भी संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर पुस्तक सेवा करने के लिए निकले हुए हैं। आओ जानते हैं उनके एक फॉलोवर से कि जैसे कि ये लोग पुस्तक सेवा करने के लिए निकले हुए हैं, तो इतनी कम एज के अंदर पुस्तक सेवा क्यों करने निकल पड़ते हैं हर बार की तरह, और ऐसा तो क्या इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है जिससे समाज में जागरूकता आ सकती है। आओ जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर के विचार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिराग दास है। जैसे कि आपकी एज ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रही है, 25 से 30 साल के अंदर आपकी एज है। जैसे कि आज संडे का टाइम है, आज संडे के टाइम के अंदर लोग इन्जॉयमेंट ज़्यादा करते हैं, टाइम पास ज़्यादा करते हैं, या कोई भी मतलब एंटरटेनमेंट के लिए निकल पड़ते हैं। आप इस संडे के टाइम के अंदर शाम का समय है, तो इस शाम के समय के अंदर आप एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकले हुए हैं। तो ऐसा तो क्या है इस पुस्तक के अंदर, इस बुक के अंदर इतनी कम एज के अंदर आप इस पुस्तक को बांटने के लिए निकल पड़ते हो? सर ये जो है आज के समाज की सबसे बड़ी सोशल सर्विस है, क्योंकि हमने देखा है कि लोग यंग एज के अंदर बुरे काम की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं और अच्छाई की तरफ देर लगती है। ये पुस्तक उन लोगों को अच्छे कर्मों की तरफ लेके जाएगी। इस पुस्तक के अंदर वो ज्ञान है जिससे आदमी को, जैसे हम संविधान का अगर किसी आदमी को पता है कि किस जुर्म से क्या सज़ा मिलती है, तो वो जुर्म से डरता है, जुर्म करने से डरता है, उस अपराध का डेटरेंस इफेक्ट होता है। तो ये पुस्तक भगवान का विधान है। इस पुस्तक के अंदर बताया गया है कि किस जुर्म से क्या अपराध है और उसकी क्या सज़ा मिलेगी, तो लोगों के अंदर वो अपराध करने से डर होगा और हमारा समाज सुधरेगा। जब हमारा समाज सुधरेगा तो लोगों का जीवन आनंदमय हो जाएगा और सब लोग अच्छे से जी पाएंगे। जैसे हमने देखा है कि पुराने समय में ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत, ये 7 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, संत गरीबदास जी महाराज 10 साल की उम्र में, संत दादूदास जी महाराज 10 साल की उम्र में, इन्होंने इतनी छोटी उम्र के अंदर ही परमात्मा की प्राप्ति की है। बुढ़ापे के अंदर तो हमें अपनी जीवन मर्रा की कामों में ही फुर्सत नहीं मिल पाएगी, वही करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये काम तो जवानी का और बचपने का ही होता है। तो हमने अंग्रेजी में इसके लिए कहावत भी सुनी है, एज इज़ जस्ट ए नंबर। तभी हम इस सोच के साथ हम लोग निकले। हमारे गुरुजी ने हमें ये मार्गदर्शन दिखाया है कि हम इस रास्ते पे चले हैं। जैसे कि सर आपने बताया कि जो भक्ति है वो बुढ़ापे में की जाती है या 40 साल के बाद की जाती है। पर आपने बताया कि जैसे कि ध्रुव है, प्रहलाद है, उनका एग्जाम्पल दिया। पर ध्रुव प्रहलाद तो सतयुग का टाइम में आए हुए थे, आज कलयुग का टाइम है। आज को किसी को टाइम नहीं है, पर्सनल लाइफ में इतने सब बिजी हो गई है, तो आध्यात्मिक के लिए किसी को कुछ भी टाइम नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस पुस्तक के माध्यम से लोग आध्यात्मिक के तरफ आकर्षित हो पाएंगे या नहीं पाएंगे? ऐसा तो इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है? सर जैसे आपने बोला कि बुढ़ापे के अंदर भक्ति की जाती है, ये लोगों की सोच है, और ये सोच नहीं, ये मिथ है एक कि बुढ़ापे में भक्ति करी जाती है। भक्ति तो शुरू से ही की जाती है। भक्ति एक भाव है जो बचपन से ही बच्चे के अंदर माँ बाप को उसके अंदर अनुसरण करवा देना चाहिए ताकि वो बुराइयों से बचे। जैसे मैंने उदाहरण दिया संत गरीबदास जी महाराज, संत दादूदास जी महाराज, ये सब कलयुग के अंदर हुए हैं।
कलयुग के अंदर इन्होंने बचपन के अंदर भगवान की प्राप्ति करी है और बहुत बड़े समाज को बुराइयों से बचा के एक पंथ चलाया जिसके अंदर बहुत लोग बुराइयों से बचे और परमात्मा की प्राप्ति करने के रास्ते पे चल रहे हैं। पर सर आज देखा गया है कि सब लोग बोलते हैं कि मनुष्य जो जन्म है वो एक ही बार मिलता है, तो हमको उसको फुल इंजॉयमेंट के साथ जीना चाहिए। ये सब भक्ति है, तो ये भक्ति करेंगे तो हम इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर तो बाधक है। तो आपका क्या मानना है? लोगों की ऐसी सोच है कि भगवान ने मनुष्य अवतार तो हमको एक ही बार दिया है, तो हमको उसको इंजॉयमेंट के साथ जीना चाहिए, हमको सब प्रकार से इंजॉयमेंट करना चाहिए। आपके माइंड के अंदर इसके बारे में क्या विचार है? सर देखिए, इंजॉयमेंट जो है एक मन की वृत्ति है। सब आदमियों को, सब औरतों को, सब मनुष्य जीवन को के आदमी जो हैं उनको मज़ा चाहिए होता है, लेकिन ये मज़ा जो है ये पशुओं को भी चाहिए होता है। हर जानवर, आदमी, सब पशु सब ये चाहते हैं कि उनको अच्छा भोजन मिले, आराम मिले, कोई उनसे काम ना ले। लेकिन मनुष्य का जीवन जो है 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद एक बार मिलता है। तो जब ये जीवन हमें मिलता है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जैसे अब हम लोग सोचते हैं कि हम कम काम करें, ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा आराम मिले, ये जानवर के अंदर भी प्रवृत्ति होती है। लेकिन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका है कि हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और औरों को भी कुछ रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई ये रास्ता सही है, ये गलत है। ये जानवर के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। ये मौका सिर्फ इंसान के जन्म में ही मिलता है। तो हम इस वन टाइम अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं इंसान के जीवन को। जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सब बातों को। ऐसा तो इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है जिससे धर्म की जागरूकता हो सकती है? जैसे कि आज के टाइम के अंदर जो यंग जनरेशन है, या कोई भी 30 या 40 साल का भी कोई भी इंसान है, वो कोई नशा करता है या कोई मतलब एंटरटेनमेंट के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसा तो इस पुस्तक के अंदर क्या है जिससे सबको मेंटल पीस भी मिल पाए और सबको वास्तविक सुख की भी प्राप्ति हो पाए? सर देखिए, ये तो कहने की बातें हैं कि लोग इंजॉयमेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकली इम्पेरिकल जब अपना प्रूफ देखेंगे तो पता चलेगा संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो कितने सुखी हैं और कितने आनंद के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। और सिर्फ आनंद के साथ अकेले नहीं जी रहे, उनका समाज जो है वो भी आनंद की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोग सब बुराइयों से बच गए। क्योंकि आज का जो समाज है वो क्या मानता है कि नशे से आनंद मिलता है, नशे से उनको प्लेजर मिलता है, और भी जो बुराइयां हैं उन चीज़ों से उनको प्लेजर मिलता है। लेकिन ऐसा है नहीं सर, कि जब आप नशा करते हैं तो आप वो क्या होता है, मोमेंटरीली चीज़ होती है, आपको क्षणिक लाभ क्षणिक फ़ायदा करता है, क्षणिक आनंद देता है। लेकिन जब आप उसका दूरगामी जब परिणाम देखेंगे तो नशा आपको एक गिरफ्त में लेता है और धीरे धीरे आपको एक ऐसे पानी के अंदर डुबो देता है कि आप उससे निकल नहीं पाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो आज की तारीख में करोड़ों की संख्या में पहुंच चुके हैं, जब आप उनको देखेंगे तो वो एक भी आदमी शराब को टच तक नहीं करता और आनंद के साथ जी रहे हैं, बिना शराब के और बिना जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनसे बच के जी रहे हैं। तो पता चलेगा कि इन चीज़ों के बिना भी आदमी आनंद में जीवन जी सकता है और बिना दूसरों को कष्ट दिए हुए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा ही इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शक मित्रों तक पहुंचाई, उसके लिए धन्यवाद आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों के माध्यम से यही सब लोगों को कहना चाहेंगे, इस पुस्तक के अंदर बहुत अनमोल ज्ञान है। जो आदमी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसकी सोच के ऊपर, उसकी बुरी सोच के ऊपर एक ठेस चोट पहुंचेगी और वो अपना जीवन एक आनंद में और एक अच्छे समाज की तरफ लेके जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे दर्शक मित्रों, आप सभी ने सुना कि संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि यंग जनरेशन के अंदर भक्ति करना कितना इम्पोर्टेंट है। यंग जनरेशन के अंदर हम एंटरटेनमेंट को छोड़ के आध्यात्मिक तरफ जाते हैं तो हमको कितना लाभ मिलता है, हमको कितनी मेंटली पीसनेस मिलती है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे सतलोक टीवी के साथ। धन्यवाद। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।